बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमुल मुकाम वाजिल एहतराम सदर मजलिस, दीगर हम पेशा असातिज़ा साहिबान और मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद फजल करम और एहसान है जिस रब्बुल जलाल ने हमें यहाँ पे एक अजीम मकसद के लिए जमा करवाया। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है और हमारे आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब भी कोई अच्छी महफिल बनानी हो, जब भी कोई अच्छी मजलिस का इनेकाद करना हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एहतराम दीगर उस्तादिज़ा किराम और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाहता हूँ। एक शख्स कहने लगा कि बेटी के रुतबे मसाइल होते हैं, अच्छा हुआ कि मेरी बेटी नहीं है। जवाब दिया गया, अल्लाह ताला भी बेटी उसी को देता है जिसको उसे पालने की औकात होती है। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते हैं बेटियों के। मायका कहता है बेटी तो पराई है, ससुराल कहता है पराई घर से आई है। बेटी वो नियामत थी कि जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तिकबाल को उठकर खड़े होते थे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने तशरीफ पेश करना चाहता हूं। बेटी को बचाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को बचाने का नारा लगाओ। ओ महफूस नहीं है अब भारत में जमा बेटी, कल आसिफत मेरी और साबिया सल्फी भी ए देश की के मुकद्दर में कहाँ होते हैं, घर खुदा को जो पसंद आए वहाँ होते हैं। मोहतरम सदर मजलिस, मुअज़्ज़िज़ उस्तादिज़ा किराम और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की तकरीर का अरमान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी 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 बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी 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 बी। इसकी 22 जनवरी 2015 ईस्वी को पानीपत हरियाणा में हिंदुस्तान के मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई थी, जिसका मुकद्दस मकसद गिरते हुए बच्चों की जिन्स के तनासब और ख़वातीन को खुद मुख्तियार बनाने के मौज़ूआत के मसले पर तवज्जो मरकूज़ करना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गवर्नमेंट स्कीम इट मीन्स द गर्ल्स चाइल्ड एंड एजुकेट द गर्ल्स चाइल्ड दिस scheme has been launched by the government की निहस्ती भी हस्ती है और गए दुनिया की निहस्ती भी हस्ती है, एक तरफ उजड़ती है एक सिर्फ बसती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने टॉपिक पेश करना चाहता हूँ। मैं आज आपके सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बचाओ बेटी पढ़ाओ हुकूमत भारत का एक मंसूबा है जिसका मकसद बच्चियों और खवातीन के हवाले से बेदारी और दफाई खिदमत की फराइज में तरक्की लाना है। खवातीन के हवाले से बारीकजार बनाने से पार्लिमानी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कहाँ होती है लड़कियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती है। बहुत अच्छा। मेरे आज की तकरीर का अनवान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी एक औरत के रूप में होती है। ये बेटी आलम इंसानियत की मदद होती है, वजूद इंसान की बुनियाद होती है, तस्वुर कायनात का निशान होती है, किसी माशरे की पहचान होती है। बेटी जब दुनिया में तशरीफ लाती है तो वालिदैन के लिए बास और रहमत होती है। बीवी की सूरत में होती है तो इताअत की वजह से जन्नती ठहरती है, लेकिन जब माँ के मुकाम पे पहुँचती है तो जन्नत इसके कदमों तले होते हैं। ए औरत तुझे हर रूप में सलाम। बेटी की कदर कीमत अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला किसी को बेटा अता करता है तो कहता है जा और अपने बाप का बाजू बन जा, लेकिन जब अल्लाह ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मोटा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is a government scheme. It means the girl child and educate the girl child. This scheme has been launched by the government of India on 22 January 2015 to create दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे मखलूकात को पैदा किया है, मगर सिर्फ इंसान को बख्शने के लिए कोई नहीं कर सकता है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे मखलूकात को पैदा किया है, मगर सिर्फ इंसान को बख्शने के लिए वो और कोई नहीं। दुनिया के लड़कियों को तरह तरह के रूल रखा जाता था। हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नूह जसोखल अपनी हालत बदलने का। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अब आपके सामने अपने हमसफर साथी और स्कूल के जिम्मेदार मास्टर मोहम्मद यूसुफ तरीका जो है वो एंशंट वे ऑफ टीचिंग है, रिवायती है, जिसको रिवायती भी कहा जाएगा, जो कदीम तरीका भी कहा जाएगा। लेकिन था क्या? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जुज से कुल की तरह। पहले जुज क्या होता है? पार्ट होता है, हिस्सा होता है, एक छोटा सा जर्रा होता है, तो जर्रे से पूरे की तरफ लिया जाता था बच्चे को। ऐसी ट्रेनिंग्स में भी बताया जाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लेकिन खाली बताया जाता है। आज के जो तदरीस में जो बताया खाली जाता है, लेकिन पुराने वक्त में जो था सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही था। जैसे पहले आजकल भी हम हुरूफ तहजी को पढ़ाते हैं, अलिफ बा पा ता टा सा वगैरह, या ए फॉर एप्पल, उसे को बच्चे को दिखाते हैं। ये रिवायती जो है रिवायती तरीका था, लेकिन इसकी बहुत खुसूसियात है। बच्चे को जो था सबसे पहले इसको पहचान हो जाती थी, रिकॉग्नाइजेशन आती थी इनके अंदर। दूसरी बात इसमें थी कि जब बच्चा पहचान जाता था, क्योंकि हर पढ़ाई, हर तालीम, हर मदरसे, हर मुदर्रिस, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में 4 चीजें हैं खास। तो अगर उस्ताद बच्चा स्कूल में आएगा तो उस्ताद वहाँ हाजिर नहीं होगा तो ये काम मुकम्मल नहीं होगा। अगर उस्ताद आया तो बच्चा नहीं आया तो भी काम मुकम्मल नहीं होगा। और जब बच्चे ने उस्ताद के पास कोई सबक पढ़ा तो फिर उसे माहौल भी मिलना चाहिए। जब उसे माहौल मिलेगा, माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। जहाँ पढ़ने का माहौल होता है वहाँ बच्चे चलते चलते भी सीख सकते हैं कि उनका जो है
पढ़ना जो की फिक्र नशोनुमा इखलाकी और नजरियाती तालीम और तरबियत से मरबूत है। अगर माशरियाती में नौजवान की तालीम और तरबियत पर दयानतदारी, नेक नीति और खुलूस दिल के साथ अपने माशरे की रोशन और मिसाल तकदीर के ज़ामिन होते हैं, उस्ताद का तकर्रुर सिफारिश रिश्वत या गैर मुतबरिक इदारे के असनाद को देखकर किया जा सकता है। इस वक्त को सिर्फ नजर कर दिया जाता है कि हम जिनको उस्ताद के मुंसिब के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, इसके हाथ में हम अपने मुल्क की कीमती फसल दे रहे हैं। तो हमारे निजाम की कुछ तबाकारियां हैं, जो तबाकारियां मेरे जहन में आए हैं और मैं ये जो है आपके जहन में भी ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इसका अजाला जो है वो हमें मिलजुल के ही करना है। लेकिन जो मेरे जहन में कुछ बातें आई हैं तो वो बातें इस तरह है जो मौजूदा निजाम की तबाकारियों के मसाइल और उसका जिक्र। इम्तिहानी निजाम, तालीम का बिगाड़, तालीम के नाम पर दुकानदारी, फनी तालीम का फुकदान, मकसदियत का फुकदान, तालीम मनसूबाबंदी का फुकदान, गैर तरबियत याफ्ता उस्ताद का तकर्रुर, निज़ाम सजा का गैर इखलाकी तरीक़ेकार, तालीमी इदारों में ताक़ीद का फुकदान, उस्ताद में ईमानदारी का फुकदान, मौसीकी में तालीम के खुला खुला रिवाज, गैर शरई लिबास में। तो उसने माल कुछ नहीं दिया, और जब नाबीना के पास गया तो जब यानी पहले दो शख्स जो थे जब उनके पास चला गया तो फिर उसने दुआ की कि अल्लाह ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो इनको इनके माल को खत्म कर दे, इनको पहले जैसा ही बना दे। तो फिर वो दोनों शख्स पहले जैसे हो गए। और नाबीना ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, तो इसलिए मैं अल्लाह के नाम पर ये नहीं बल्कि सारा माल मेरा अल्लाह के नाम पर ले जाए। तो इसलिए मेरे हम सब साथी जो है अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है, ये सलाहियतें दी है, तो इनका हमें कल इनके बारे में भी हमसे पूछा जाए। तो अगर हम केस अफसर तो नहीं बना सकते हैं लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए तो एक अबाबिल ने कोशिश की, तो किसी ने कहा कि आपके इस एक कतरे से ये इतना सारा ये कब ये नहीं बुझेगा। तो अबाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुझे कोशिश के बारे में पूछेगा, तो इसलिए हमने है कि आपने कैसे अपने बच्चों को दिखाना है, सिलेबस कैसे कवर करना है। लेकिन हम अगर उस हिसाब से करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ने कुछ बाकी छोड़ा है। लेकिन हमने उस काम को उस हिसाब से देखना है। जैसे कुछ साहब ने कहा कि अल्लाह की रज़ा के लिए भी कुछ हमने सोचना है। हमें गवर्नमेंट ने जो है एक साल में छुट्टियां पूरे अलाट करके रखे हैं हमारे लिए, लेकिन हम जब भी स्कूल जाए तो हम इन छोटे मासूम बच्चों का ख्याल रखें कि हम जो है इनको जितना दे सकते हैं अपने सारा हम चल रहा है। ये भी इसी की एक कड़ी है। जिन चैलेंजों का तदारुक है, मेरे मोहतरम प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम जो भी काम करते उसमें खुलूस होना चाहिए। जब हमारे अंदर खुलूस हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी हमारा साथ देता है। जब भी जिस काम में और जिन्होंने ये शुरुआत की है वो उनके लिए इंशाल्लाह ताला ये सबके जा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे मुसलमान सभी यहाँ पर हैं। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर ही जिंदा रखे और इस्लाम पर ही हमारा खात्मा हो और हमारी आखिरत भी कामयाब हो, दुनिया भी हमारा कामयाब हो। तो जो ये शुरुआत हुई है, जिन मेरे साथियों ने इसकी शुरुआत की है, तो ये उनके लिए और हमारे लिए सदके जारिया बने। ये भी उसी की एक कड़ी है कि जो इन चैलेंजों का तदारुक है, उसी में से ये भी है। क्योंकि जो इस हमारे पास चैलेंज आते हैं तालीमी मैदान में, तो
इसके लिए जो हमारी जो मजलिसें हैं, हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये भी एक मददगार साबित हो सकता है। हमें जो दरपेश जो चैलेंजेस आते हैं निसाब में और माहौल में, बहुत सारी रुकावटें हमें आती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हमें कभी कभार माहौल के जरिए से हमें रुकावट आती है, कभी अपनी खुदगर्जी की वजह से भी आती है। जहाँ तक हम अपनी भी बात करें, हमें जब तक न हम, जैसे कि खुर्शीद सर ने कहा कि जब तक न हम खलूस दिल से कोई काम करेंगे तब तक वो यानी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शार मुझे याद आया कि कहते हैं कि नहंगे अजदहा मारा तो क्या मारा, नहंगे अजदहा शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मौजी को मारा घर, नफ्सहा मारा को घर मारा। यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर हमने अपने आप से, अपने नफ्स से तज़किया किया, अपने आप नफ्स को कंट्रोल में रखा, अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखा, तब जाके हम एक यानी अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्योंकि अगर हमें इस वक्त दिल करता है कि हम अपने घरों में होना चाहिए, अपने यानी अच्छे कहीं जहाँ पर कहीं गरमाइश हो वहाँ होना चाहिए, लेकिन हमें ये बर्दाश्त करना होगा कि अगर हमें इस वक्त यहाँ थोड़ी बहुत सर्दी है, हम ये भी जानते हैं कि आपको भी सर्दी लगी है, कुछ जमा होते हैं। इसके लिए मुझे खुशी होती है कि मैं पहले मंजूर साहब को मुस्तफा की जब मोहम्मद साहब यहाँ पहुँचे तो हम क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक बुजुर्ग इंसान है। किसी की हिम्मत है हमारे परवाज़ में लाए कमी, किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ान करते हैं। ये को मैंने देखा क्योंकि इन्होंने हमें जो है पढ़ाया है, हमारे उस्ताद हैं। जब ये उस्ताद हमारे साथ हो तो हमें इस चीज की कमी होती है। और मैं तहे दिल से सभी उस्तादों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें जो है जो ये यहाँ पे प्रोग्राम था इसको यहाँ पे आए और इस मजलिस को रौनक बख्शी। बच्चों का जो प्रोग्राम था